बच्चों हम भारोपी भाषा क्या होती है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखो हम बात करें भारोपी शब्द की, ठीक है। तो भारोपी शब्द हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, भारत धन यूरोपीय, भारत धन यूरोपीय, इस तरह से हो गया भारोपी। क्या हो गया, भारोपी, ठीक है। तो यहां पर देखो भारोपी का अर्थ है भारत और यूरोपी। तो भारोपी भाषाओं की हम बात करते हैं तो ऐसी भाषाएं जो भारत में बोली जाती हैं और ऐसी भाषाएं जो यूरोप में बोली जाती हैं। तो भारत और यूरोप में बोली जाने वाली भाषाओं के एक समूह को हम क्या कहते हैं, भारोपी भाषा समूह कहते हैं। क्या कहते हैं, भारोपी भाषा समूह, ठीक है। तो इसी के बारे में जानते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करें तो जो भारत की जो भाषा है, तो भारत की जो भाषाएं हैं वो है संस्कृत, यहां पर देखेंगे संस्कृत, असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, ये क्या है, भारतीय भाषाएं हैं, ठीक है। और अन्य एशियाई भाषा की हम बात करें, एशिया महाद्वीप की अन्य भाषा में फारसी भी उसमें आती है। अब हम यूरोप की बात करें, यूरोप महाद्वीप की जो भाषाएं हैं उनके अंतर्गत आती है अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश। तो ये सारी जो बच्चे हैं, बच्चे जो भाषाएं हैं ये एक भाषा समूह के अंतर्गत आती हैं और ये लगभग एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। उसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि संस्कृत में एक शब्द आता है मातृ, क्या आता है, मातृ। तो मातृ का मतलब क्या होता है, माँ। क्या होता है, माँ। संस्कृत में मातृ कहा जाता है माँ को। अब हम हिंदी में माँ को क्या बोलते हैं, माँ बोलते हैं, है ना, ये हिंदी हम बोलते हैं। और अंग्रेजी बोलते हैं मदर, क्या बोलते हैं, मदर। इसकी स्पेलिंग क्या है, MOTH या मदर। तो लगभग देखो माँ यहां पर ये मिलता जुलता है कि नहीं है। तो इस तरह से हम देखें तो भारत और यूरोप के जो देश है वहां पर जो भाषाएं हैं उनका एक भाषा समूह है जिसे हम भारोपी भाषा कहते हैं। और इसके अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती है आपने समझ लिया, समझ में आया, बहुत बढ़िया।